मुझे याद आ रहा है आई न्यू अ गाय जो कभी बैठता ही नहीं था। उसको बैठने के लिए बोलते रहो लेकिन कभी भी उसको बैठने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हर वक्त बस उठना है, चलना है। अगर खुद नहीं चल रहा होता था, गलती से बैठ जाता था, तो फिर उसका सिर जो है वो हर वक्त ऐसे 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 चारों तरफ घूमता रहता था। बट ही हैड टू टेक ऑल हिज सराउंडिंग्स इन। और बाद में मुझे पता लगा कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1993, यानी कि चाइनीज जोडिया के अनुसार ही वॉज अ रूस्टर। तो भले ही हम लोगों को बड़ा ऑड लगता हो ग्रुप सेटिंग्स में, लेकिन अपने लिए वो जो कर रहा था एकदम ठीक कर रहा था। इनफैक्ट मैंने देखा है जितने भी लोग 1993 में आई हैव मेट, दे हैव दिस टेंडेंसी, वो अपने सर को ऐसे 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 बड़ी तेजी से 360 डिग्री का व्यू लेने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, ऐसे क्यों होते हैं, और चाइनीज जोडियाक रूस्टर कब बनते हो, सारी बातें जानते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं हर उस चीज़ की जो कि हमारे जीवन को पॉजिटिव और फुलफिलिंग बना सकता है, हमारे जीवन को मीनिंग देने की कोशिश कर सकता है। हम यहाँ पर ज्योतिष को कैसे होलिस्टिकली अपने जीवन में अप्लाई किया जाए वो भी सीखते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात मैं करती हूँ भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे, और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की मैं बात करती हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ ही यूनिवर्सल मैसेजेस को, यूनिवर्सल एनर्जीज को कैसे रीड किया जाता है थ्रू टैरो कार्ड्स, थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू ड्रीम सिंबलिज्म्स, ये सारी बातें भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ ही आपके लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप जिनके सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो, उनका जवाब भी मैं यहाँ देने की कोशिश करती हूँ। सो इफ़ यू लाइक ऑल दैट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जिनको भी ज़रूरत है इस चैनल के वीडियोस को देखने की, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप लोग चाहो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके मेंबर भी बन सकते हो। इट ओनली कॉस्ट 29 रुपीज़, एंड आई विल नो कि हाँ, आप लोग चैनल को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट बडीज ऑन दिस चैनल। तो अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं चाइनीज जोडियाक रूस्टर की। अगर आपका जन्म 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 एंड नेक्स्ट इन 2029, अगर इन वर्षों में आपका जन्म हुआ है तो यू आर मोस्ट लाइकली अ रूस्टर जोडियाक साइन। हालांकि याद रखिए कि ये जो भी काम होते हैं, यानी कि चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में जो भी जोडियाक साइन होता है वो चाइनीज लूनर कैलेंडर के अनुसार माना जाता है, जो कि हमारे रेगुलर कैलेंडर से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चाइनीज न्यू ईयर शुरू होता है फरवरी के कहीं बीच में जाकर, यानी लगा लीजिए लगभग वैलेंटाइंस डे के आसपास चाइनीज लूनर कैलेंडर शुरू होता है। तो अगर आपका जन्म फरवरी मिड से पहले हुआ है, यानी जनवरी में हुआ है, जनवरी अंत में हुआ है, फरवरी की शुरुआत में हुआ है, तो मोस्ट लाइकली आप लोगों का साइन रूस्टर नहीं है, आप लोगों का साइन है क्या, मंकी। तो आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना चाहिए। अगर मार्च और उसके बाद जन्म हुआ है तो 100% आप लोग कौन है, रूस्टर ही हैं। रूस्टर्स हमेशा एक्टिव होते हैं और ये लोग अपने सेंसेस को भी हमेशा बहुत शार्प करके रखते हैं। इनकी नज़र हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे रहती है। रूस्टर जब भी कहीं किसी माहौल में, किसी कमरे में या किसी जगह पर एंटर करते हैं तो उनके सारे सेंसेस जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले दे वांट टू टेक एवरीथिंग इन। वो देखना चाहता है क्या रंग है कमरे का, कौन बैठा हुआ है, कौन कैसे बात कर रहा है, माहौल क्या है वहाँ का। उनके सेंसेस क्विकली इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मान लीजिए आप किसी कैफे में किसी रूस्टर के साथ बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति की हो सकता है आंखें आप पर टिकी हुई हों, लेकिन उसके कान ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके आसपास का जो पूरा एरिया है उस पर भी टिकी हुई होती है। वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपके आसपास जो भी चल रहा है उस चीज़ को भी वो 100% ग्रास्प कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए मूवीज में से, तो ईथन हंट का एग्जाम्पल ले सकते हो फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। भाई वो टॉप का स्पाई है, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इतना बेस्ट है कि उसकी नज़र हमेशा चारों तरफ रहती है। हमेशा एक सिचुएशनल अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही लोग हमेशा रूस्टर जोडियाक में पाए जाते हैं, और स्पाई थ्रिलर्स में भी इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जिन लोगों का भी रूस्टर जोडियाक होता है उन्हें दो तरह की फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। पहली स्पाई थ्रिलर्स और दूसरी घोस्ट स्टोरीज, यानी कि हॉरर मूवीज। दोनों ही उनको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उन्हें एक एक्सपीरियंस मिलता है दोनों ही केसेस में।
राइट। लेकिन जैसे लव मूवीज हो गई, एक्शन हो गई, रेगुलर मूवीज, वहां उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। गिव देम समथिंग इमर्सिव, जहां उनकी आंखें, उनके कान, उनके सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो सके। ये सब करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रोमांटिक मूवी में क्या है, चल रहा है, देख रहे हैं, फाइन हैपनिंग, बट इनका मन नहीं लगता वहां पे। सो हॉरर मूवीज एंड स्पाई थ्रिलर्स, दैट इज वेयर दे आर दी मोस्ट कम्फर्ट। यूजुअली इसकी वजह से रूस्टर्स की मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप इनसे कहेंगे ना कि ये बताइए कि भाई फलाने दिन पर आप कहाँ थे और वहां पर क्या क्या हो रहा था, जैसे कि यूजुअली इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पर पूछा जाता है, तो रूस्टर्स आपको सब कुछ बता देंगे। वो आपको बताएंगे कि मैं यहाँ गया था, वहाँ उस कमरे में इस तरह का पेंट था, इतने लोग थे, वो लगभग ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी उनकी उम्र थी एंड ऑल दैट। और अगर आप बाकी जोडियाक साइन से पूछोगे, जैसे मान लीजिए मेरा तो गोट है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या चल रहा था सुबह, आई विल लाइक कंप्लीटली फॉरगेट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि उस दिन कैफे में कौन कौन था, मुझे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान कहाँ था, प्लेट के ऊपर कि खाना है और निकलना है। लेकिन रूस्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। रूस्टर का ध्यान अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत होता है। मेमोरी भी इन लोगों की बहुत शार्प हो जाती है इस वजह से। अब बचपन में इसकी वजह से रूस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा ना, जब भी आप रूस्टर्स को देखेंगे, जो बिल्कुल ट्रू ब्लड रूस्टर्स होते हैं ना, हमेशा उनका सिर ऐसे 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 होता रहता है। फॉर सम रीजन दे आर ऑलवेज लाइक दिस। वो एक खास तरह की मूवमेंट है, मैं रेप्लिकेट नहीं कर पा रही हूँ, बट वो सिर्फ रूस्टर्स में ही देखने को मिलती है। आप दूर से पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति रूस्टर ही है। लेकिन बचपन में ना इस टेंडेंसी की वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? बचपन में तो पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई के टाइम पे फोकस करना होता है एक चीज पर, और रूस्टर्स ये नहीं कर पाते। तो उनका ध्यान किस बात पर है कि मैम बोर्ड पे चौक से लिख रही है, तो चौक की आवाज पर भी उनका फोकस है। बच्चे गप्पे मार रहे हैं पीछे, उस पर भी उनका फोकस है। बाहर कोई चिल्ला रहा है, पीटी चल रही है, उस पर भी फोकस है। चिड़िया चहचहा रही है, उस पर भी फोकस है। तो हर चीज पे इनका ध्यान रहता है। अपना जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको अच्छे तरीके से ये लोग ग्रैब करते हैं, ग्रास्प करते हैं। ये इनका काम करने का तरीका होता है, कमोबेश इन जनरल। अब इस वजह से क्या होता है कि किसी एक चीज पर सिंगुलर फोकस दे पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ऑब्वियसली ये लोग सीख लेते हैं, लेकिन शुरुआत में, बचपन में दे आर एवरीवेयर। तो कभी भी इनकी टीचर्स ये नहीं कंप्लेन करे कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आता। समझ में सब कुछ आ रहा है, बट दिस चाइल्ड कैन बी इजिली डिस्ट्रैक्टेड। उसका ध्यान इमीडिएटली कहीं पर जा सकता है, बिकॉज उसके सेंसेस क्या है, हाइपर एक्टिव है। तो वो हर साउंड को, हर आवाज को सुन रहा है, हर चीज को देख रहा है, हर इमेज उसके दिमाग में बैठी हुई है। दैट्स वेरी क्रूशल। बचपन में क्या होता है, हमारे दिमाग की कैपेसिटी उतनी नहीं होती। तो अगर हम इतनी ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो वो इवेंचुअली आके हमें एग्जॉस्ट कर देती हैं। रूस्टर्स जनरली बहुत हार्डवर्किंग और जुझारू लोग होते हैं। जो ये काम करते हैं उसको अपना 100% देते हैं, कभी भी उसमें कमी नहीं होने देते हैं, और हमेशा आगे बढ़कर कोशिश करते हैं दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो कभी भी ये लोग ये नहीं करें कि आधा काम किया और छोड़ दिया, नहीं। जो भी करेंगे 100% करेंगे, जो भी करेंगे अपना 100% वहां पर देने की कोशिश ये लोग करते हैं। हाँ, लेकिन स्पेशल अवेयरनेस, मैंने कहा ना, अगर इन लोगों ने अपनी मेंटल कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो इनकी स्पेशल अवेयरनेस की वजह से, इतना सारा डेटा ये ले रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, तो उस अवेयरनेस की वजह से इनका दिमाग जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। अब क्योंकि जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर अक्सर इनको दिक्कत होती है। तो फोकस करना और अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाना, ये दोनों ही इन्हें सीखना चाहिए, वरना इनके जो खराब गुण होते हैं वो ज्यादा बाहर आ जाते हैं और जो अच्छे गुण होते हैं वो ढक जाते हैं। राइट। आप लोग किसी भी काम को लंबे समय तक करते रह सकते हो। आप हार्डवर्क करने से नहीं चूकते, आप आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हो। क्या हो जाते हो? एग्जॉस्ट। तो कोई अगर आपको आलसी कहे या आपको लगे कि यार सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप दरअसल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, यू आर ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ इनपुट फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो उस इनपुट को कम करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी वहां से। रूस्टर्स पंक्चुअलिटी का भी सिंबल होते हैं, गुड लक का भी सिंबल होते हैं। इसीलिए जनरली रूस्टर्स जो होते हैं वो समय के बड़े पक्के होते हैं और समय के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। जो रूस्टर्स कई बार अच्छी आदतें नहीं डेवलप कर पाते या जिनको समझा नहीं जाता, एज आई सेड ना, कि अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा है, यू जस्ट ओवरवेल्म। तो अगर आपके आसपास के लोग हैं या आप खुद ही इस चीज को नहीं समझे कि जड़ क्या है दरअसल आपके पीछे हो जाने की या आपका अपना फोकस नहीं कर पाने की, अगर आप वो नहीं समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग यू, नोबडी इज गेटिंग यू, इन दैट केस क्या होता है, आपकी पंक्चुअलिटी में कमी आने लग जाती है, और जो आपका मेन गुण होता है फिर उसमें अवरोध आ जाता है, उसमें बैरियर बन जाता है। तो वो तो बनने नहीं देना है। यू हैव टू बी एज पंक्चुअल एज पॉसिबल। और रूस्टर्स के लिए एक चीज बहुत जरूरी है,
सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले उठें। जो भी रूस्टर्स ऐसा करते हैं वो ज़्यादा अच्छा हार्डवर्क कर पाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं और उन्हें बहुत सारा गुड लक भी मिलता है। तो अगर आपके जीवन में और सारी चीज़ें बेकार जा रही है और कोई भी इशू आ रहा है, आप एक काम करो, बस किसी भी तरीके से आप सूर्योदय के साथ उठना शुरू कर दो और अपने बाकी का जो दिन है उसको उसके अराउंड स्ट्रक्चर करना शुरू कर दो। यू विल डेफिनेटली नोटिस ग्रेट रिजल्ट्स। रूस्टर्स काफ़ी सोशल भी होते हैं। ये लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ घुलना मिलना, बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने जो भी काम कर रखा है उसे दुनिया को बताना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है, आजकल मेरे जीवन में ये चल रहा है, ये सब बताना रूस्टर्स को जनरली बहुत अच्छा लगता है। तो किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो, रूस्टर्स जनरली बहुत अच्छा कर लेते हैं। उन्हें ऐसा तकलीफ या प्रॉब्लम इन सिचुएशंस में, सोशल सिचुएशंस में नहीं होती है। कहीं भी किसी भी माहौल में जाकर रूस्टर्स घुल मिल जाते हैं। सो इस मामले में तो दे आर वेरी गुड। जनरली रूस्टर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलेंगे और इनका कॉन्फिडेंस बड़े अलग प्रकार का होता है। इनका जो कॉन्फिडेंस है ये इनके अंदर से आ रहा है। ये अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप पर निर्भर नहीं करते, इनको आपका वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। कल ही मैंने इनफैक्ट एक मीम देखा था, उसमें जॉनी लीवर अपने ही पैर छू के अपने ही माथे पे लगाते हैं एंड आई थिंक ही सेज कि दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, आई थिंक ऐसे ही कुछ कहते हैं, फॉरवर्ड। तो ये भी एक चीज़ है जो रूस्टर्स में देखने को मिलती है। वो अपनी बात मानते हैं, अपनी सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका वेट करेंगे कि आप इन्हें वैलिडेट करो, आप इन्हें बताओ कि क्या करना है। अगर आपसे कुछ मिला नहीं, अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो भैया रूस्टर तो परेशान हो जाएगा। रूस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस्टर को सिर्फ ये चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना, मुझे यकीन है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस वहां पर वो लोग अच्छा करते हैं। बाकी उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें खुश रहने के लिए आपका अप्रूवल नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा दिखने के लिए आपका अप्रूवल नहीं चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत उनके जीवन में इमोशनली हो सकती है, बट उनके वैलिडेशन के लिए कभी ज़रूरत नहीं हो सकती। तो कभी गलती से भी रूस्टर के साथ ये गलती मत कर देना कि आप उन्हें ये बोल दो कि मैं ना हुआ होता तो क्या होता। आप नहीं भी होते तो भी रूस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर, ये लोग हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, तो अपने आप पर, अपने काम पर फोकस रखना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि आपकी बातों को सुनना और आपके काम पर फोकस करना। एंड वंस दे स्टार्ट डूइंग समथिंग ना, सारा ध्यान उसी चीज पर है। फिर जैसे आपको याद होगा टाइटैनिक मूवी में वो म्यूजिशियंस थे ना, यहाँ पर जहाज डूब रहा है, सब मर रहे हैं, वो वायलिन बजा रहे हैं अपना। तो वो बेसिकली अपना फर्ज निभा रहे हैं। दे आर डूइंग समथिंग, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर परसिवरेंट। वो जो झाड़ू है, उनको मालूम है कि सिचुएशन अच्छी नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। जो उन्हें करना है वो ज़रूर करते हैं। सो वैसे तो हमें हो सकता है देखने में हंसी आए, कुछ लोगों को ट्रेजेडी भी लग सकती है, बट असलियत में अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपना फर्ज निभा रहे हैं एंड दे डोंट वॉन्ट टू गो डाउन क्राइंग फॉर हेल्प। दे वॉन्ट टू गो डाउन डूइंग वट एवर दे वर डूइंग बेस्ट। एक बात याद रखिए, यूस्टर्स बहुत कंपेटिटिव होते हैं, बहुत टेरिटोरियल होते हैं। अगर किसी रूस्टर ने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी टेरिटरी है, तो आप उसमें नहीं घुस सकते। अगर किसी रूस्टर ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो फिर आप उन्हें ज़बरदस्ती चैलेंज मत कीजिए। अगर कभी उन्हें थ्रेटेंड फील होता है, कभी उन्हें लगता है कि कोई मुझे चैलेंज कर रहा है, राइट, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको आउटवर्क करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए अभी तक फ्रेंड सर्कल में रूस्टर ही सबसे ज़्यादा पढ़ता था, वो 3 घंटे पढ़ता था, राइट। अभी अचानक से नई क्लास हो गई, नया ईयर शुरू हो गया, एक और दोस्त आ गया, अब वो दोस्त जो है वो 4 घंटे पढ़ता है। तो रूस्टर इज लाइक, ये तो मेरी टेरिटरी थी, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता था, राइट, 3 घंटे वॉज माइन। अब ये बंदा आके 4 घंटे पढ़ रहा है, अब मैं इसको आउटवर्क करूंगा। तो रूस्टर क्या है, वो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना शुरू कर देगा। वो अगेन इट्स वेरी सिली एट टाइम्स, बट रूस्टर इस तरीके से compete करके अपनी आधिपत्य है वो जमा देना चाहता है। हर जगह ऐसा नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ में, हर मामले में हर किसी से compete करेंगे, बट कुछ मामले बहुत क्लोज होते हैं, कुछ मामले इनकी ज़िंदगी के बहुत क्लोज होते हैं, इनके हार्ट के बहुत क्लोज होते हैं, वहाँ पर ये थोड़े टेरिटोरियल होते हैं। अच्छी बात यह है कि टेरिटोरियल है, कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मैलेफिक नहीं है, यानी मन में दुर्भावना नहीं होती इन लोगों के, बुरी चीज़ से आपकी तरफ नहीं आते। अगर आप इनके कंपटीशन भी हैं, राइवल भी हैं, तो आपसे लड़ेंगे ज़रूर, आपसे कंपटीशन ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके लिए मन में गंदी भावना, बुरी भावना, ये वो कभी नहीं रखते। जिन पुरुषों का जन्म रूस्टर ज़ोडिएक साइन में होता है, वो भी काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं और अपना जो उनका स्पेस होता है उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो किसी और को वो स्पेस नहीं दे सकते। बिजनेस एक्यूमेन इन लोगों में बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ ही ये लोग बहुत सोशल होते हैं, बहुत आउटस्पोकन होते हैं और रिलेटिवली एक्सट्रोवर्ट होते हैं दूसरों के मुकाबले।
जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं, जल्दी नेटवर्क्स बनाते हैं और उसके थ्रू आगे ही आगे बढ़ने की ये लोग कोशिश करते हैं। ये लोग हमेशा और चाहते हैं, दे वांट मोर। तो उनकी टेरिटरी है, उसका तो उन्हें रक्षा करनी ही है, लेकिन इसके अलावा उन्हें और चाहिए, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि थक के बैठ गए कि चलो मिल गया अब और क्या, नहीं, दे ऑलवेज गो अहेड, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर। और कमाल की बात है कि ये सब वो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी होते हैं करते करते, लेकिन कभी इन्हें देखकर लगेगा नहीं कि इनके अंदर एनर्जी नहीं है। दे आर ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक। जो रूस्टर महिलाएं होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए कि इनके अंदर एनर्जी आती कहाँ से है। कोई नहीं समझ पाता कि इतना एनर्जी, इतनी शक्ति इनमें कहाँ से है। दे जस्ट सीम एनर्जेटिक आउट ऑफ द ब्लू, राइट। जैसे अब बियॉन्से का वो वीडियो है ना, सिंगल लेडीज, वो देखिए, शी इज जस्ट डांसिंग, राइट, एंड फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब बाकी जो साइंस हैं वो देख के बोलेंगे कि भाई इतनी देर तक इतने एनर्जेटिक मूव्स आप कैसे करते हो, या कॉन्सर्ट्स में भी हाउ यू डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट बिकॉज आई थिंक बियॉन्से इज ऑल्सो अ रूस्टर। सो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं के अंदर। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का नेचर होता है जजमेंट करने का। तो ऐसा नहीं कि आपको जज कर रही हैं, इंसानों को उतना जज नहीं करती, लेकिन सिचुएशंस को बहुत इजीली ये लोग जज कर लेती है। तो कहाँ कौन सी सिचुएशन उनके लिए खराब है, कहाँ की सिचुएशन से निकल जाना है उसके खराब होने से पहले, ये इनको बड़े अच्छे से पता होता है। लोगों के केस में जजमेंटल नहीं होती, इनफैक्ट जेनरस होती हैं, जिसकी जहाँ तक जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश ये महिलाएं करती ही हैं। जो आखिरी बात रूस्टर्स के बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है दैट दे आर एक्सट्रीमली प्राउड। तो प्राउड नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट हाँ, इनके अंदर एक नेचुरल गर्व होता है, गर्वीले होते हैं। तो आप कुछ भी इनके साथ ऐसा मत कीजिए जिससे उनका गर्व आहत होता हो। जहां उनका गर्व आहत होता है, जहां उनका प्राइड हर्ट होता है, फिर वहां वो किसी को दूसरा मौका नहीं देते। तो ये इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेट होता है। सो मेक श्योर, लड़ाई झगड़ा करो, कंपटीशन करो, जो करना है करो, इनके प्राइड को हर्ट मत करो। कभी इनके परिवार के बारे में कुछ मत बोलो, कभी ये जो चीज़ें ओन करते हैं उनको लेकर कुछ मत बोलो, जो उन्होंने आज तक किया हुआ है उसको लेकर कभी कुछ मत बोलो। उनका प्राइड बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, एंड देन दे सिंपली डोंट अलाउ यू टू बी इन देयर लाइव्स एनीमोर। बट आई होप कि ऐसी नौबत ना आए एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर रूस्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।